हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आप सभी को बहुत ज़्यादा डाउट थे सिलेबस को लेके कि मैं जो करवा रही हूँ इंग्लिश और हिंदी के क्वेश्चंस वो सिलेबस से रिलेटेड है भी या नहीं। तो आप खुद ही देख लीजिए कि है कि नहीं। तो जनरल हिंदी का देख लीजिए इसमें क्या क्या है। सबसे पहले है संधि, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य अशुद्धियाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। तो देखिए जनरल हिंदी में लास्ट ईयर अपठित गद्यांश था, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा कुछ मैं आपको करवा रही हूँ या मैंने खुद ही उसमें से हटा दिया है। अगला है जनरल इंग्लिश का, तो उसमें है वर्ब, टेंसेस, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें कुछ भी आ सकता है, आर्टिकल्स यानी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन एरर से भी बन सकते हैं और फिल इन द ब्लैंक्स भी बन सकते हैं। आर्टिकल्स है, कॉम्प्रहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, एडवर्ब है। मुझे नहीं पता एडवर्ब इन्होंने क्यों अलग से ऐसे दिया हुआ है। अगला है एरर करेक्शन, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, अनसीन पैसेजेस। लास्ट ईयर टीजीटी इंग्लिश के पेपर में तो मैंने जनरल पेपर में नहीं देखा अनसीन पैसेज, पर हम कुछ नहीं कह सकते और इसीलिए मैं आज आपके लिए जो मुझे डोमेन में मेरे पूछे गए थे पैसेजेस वो क्वेश्चंस लेकर वो क्वेश्चंस मैं अभी करवाने वाली हूँ आपको। वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स और ग्रामर। अब यहाँ पर ग्रामर में स्पेसिफाई उन्होंने नहीं किया है कि वो क्या पूछ लेंगे। ग्रामर बहुत वास्ट है, ठीक है। दे कैन आस्क यू एनीथिंग। यहाँ पर उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ग्रामर, व्हाट ग्रामर, विच ग्रामर, ठीक है। इडियम्स एंड फ्रेसेस, ओके। वोकैबुलरी में भी कुछ भी आ सकता है। स्पेलिंग आ सकती है कि फाइंड आउट द करेक्ट स्पेलिंग आ सकती है। वोकैबुलरी भी अलग अलग तरीके से होती है, ठीक है। मीनिंग पूछ लिया आपसे कि इसका मीनिंग क्या हो जाएगा। तो ये है आपका क्या सिलेबस और अभी मैं आपको पैसेज करवाने वाली हूँ, ठीक है। आई होप अब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी सिलेबस देख के, ठीक है। तो ये रहा आपके सामने पैसेज। अभी जस्ट मैंने आपको सिलेबस एक्सप्लेन कर दिया है। आपने देख ही लिया होगा सिलेबस में अनसीन पैसेज है। तो मैं आपको बता देना चाहूँगी कि ये जो पैसेज है ये मुझे पूछा गया था टीजीटी इंग्लिश के पेपर में, डोमेन में। जनरल इंग्लिश में नहीं पूछा गया था, ध्यान से सुन लीजिएगा। बट ये प्रैक्टिस करवाने का मेरा मकसद ये है कि बाई चांस अगर आ जाता है तो एटलीस्ट आपको रहेगा कि हाँ आपने प्रैक्टिस किया हुआ है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। लास्ट ईयर जनरल इंग्लिश के पेपर में, मेरे पेपर में एटलीस्ट नहीं पूछा था, बाकी का मैं नहीं कह सकती हूँ कि पूछा था कि नहीं पूछा था। अपठित गद्यांश जरूर पूछा था हिंदी में, पर पैसेज नहीं पूछा था। ये डोमेन में ये 3 पैसेजेस पूछे थे जो मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला पैसेज ये रहा। ये थोड़ा सा टूरिस्टी पैसेज था, मतलब ट्रैवल लॉग जैसा था, यात्रा वृतांत जिसको बोलेंगे हम किसमें, हिंदी में, ठीक है। तो देख लेते हैं हम इसमें क्या कह रहा है पैसेज कि द टूरिस्ट हु कम टू इंडिया टू डिस्कवर एन एंशिएंट कल्चर, कि प्राचीन पारंपरिक भारत को जो खोजने आते हैं टूरिस्ट, उनको वो कहाँ मिलते हैं, तो मॉन्यूमेंट्स में मिलते हैं जो कि पूरे भारतवर्ष में इधर उधर फैले हुए हैं, ठीक है। दे हैव रेड अबाउट स्पिरिचुअल इंडिया, उन्होंने आध्यात्मिक भारत के बारे में पढ़ा है। एंड सी इट इन द सोअरिंग पिनाकल्स ऑफ टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, जो उनको कहाँ मिलता है, साउथ इंडिया के टेम्पल्स में। स्पिरिचुअल इंडिया, इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा कि कहाँ मिलता है, तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स में मिलता है। और उनमें मिलता है जो क्या कर रहे हैं, गंगा, उन भक्तों में मिलता है जो गंगा में क्या कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, ठीक है। द डाइवर्सिटी ऑफ फूड एंड ड्रेस डिवोर्स द रील्स इन देयर कैमरास, कि उनके कैमरे के रील्स भर जाती है किन चीज़ों से, तो जो खाने के वैरायटीज़ है उससे, और जो अलग अलग उनको पारंपरिक पोशाकें दिखने को मिलती है उससे उनके कैमरे की रील्स भर जाती है। दे बाय हैंडीक्राफ्ट्स, वो हस्तशिल्प कला की चीज़ें खरीदते हैं बहुत ही सस्ते दामों पर, जो कि एक प्रूफ है अद्भुत एक्सोटिका का, ठीक है। जिसके लिए उनको प्रॉमिस किया गया था कि आपको भारत में आके ऐसी चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। दे फाइंड मॉडर्न इंडिया, उनको मॉडर्न इंडिया मिलता है कहाँ पर, इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस में, ठीक है। और हाई राइज बिल्डिंग इन द मेट्रो सिटीज़ में, जो बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स है उनमें उनको मॉडर्न नया युग का भारत मिलता है। द फिल्थ एंड पॉवर्टी इज़ नोजिएटिंग, बट जो गंदगी और जो गरीबी है वो कैसी है, नोजिएटिंग है कि उल्टी लाने जैसी, ठीक है। सम टाइम इज स्पेंट इन arguing
आर्ग्यूइंग, हाउ अ नेशन विच प्रोफेसेस टू बी नॉन वायलेंट, कभी कभी जो है आर्ग्यूमेंट्स में भी ये आर्ग्यूमेंट में टाइम बीत जाता है कि एक ऐसा देश जो अहिंसा की बात करता है वो कैसे न्यूक्लियर बॉम्ब रख सकता है अपने पास में। बट सून द विजिट पर जल्द ही जो यात्रा है वो ख़त्म हो जाती है, जो विजिटर से यात्री अपने घर चले जाते हैं, यह सोच के कि इतना बड़ा देश एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, और कैसे जो ये अलग अलग पोशाकें पहनने वाले लोग हैं इन्होंने इस देश में डेमोक्रेसी बनाकर रखी हुई है, ठीक है। इल क्लैड हॉर्स मतलब क्या? इल क्लैड का मतलब होता है खराब वस्त्र, खराब पहनावा कह सकते हैं, ठीक है, कि इन्होंने वोट देकर इतने समय से डेमोक्रेसी बनाकर कैसे रखी हुई है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैसेज और इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सबसे पहले है कि वेयर डू द टूरिस्ट्स हु कम टू डिस्कवर स्पिरिचुअल इंडिया फाइंड इट, कि जो वो पर्यटक जो आध्यात्मिक भारत को खोजने आते हैं उनको कहाँ मिलता है भारत, आध्यात्मिक भारत कहाँ मिलता है? तो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में, जी नहीं। इन द आश्रम्स अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द गंगा, जी नहीं, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं था। तो क्या इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया? तो यस, आंसर क्या हो जाएगा हमारा कि इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया। देख लो यहाँ पर आपके सामने मैं फिर से ले आती हूँ, ठीक है। स्पिरिचुअल इंडिया कहाँ लिखा? ये लिखा हुआ है। फिर क्या बोल रहा है कि स्पिरिचुअल इंडिया कहाँ मिलता है? तो साउथ इंडिया के टेम्पल्स में मिलता है और उन भक्तों में मिलता है जो गंगा में डुबकी लगाते हैं। ये नहीं कहा गया है कि गंगा के किनारे जो आश्रम है उनमें मिलता है, तो ये भी गलत है। और इन द एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स में उनको कल्चर मिलता है, स्पिरिचुअल इंडिया नहीं मिलता है। स्पिरिचुअल इंडिया कहाँ मिलता है? तो इन द टेम्पल्स ऑफ साउथ इंडिया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है कि इल क्लैड हॉर्स का मतलब तो हमने देख ही लिया था कि जिनका पहनावा या पोशाक जिनका कैसा है, खराब है। उसमें हॉर्स का मतलब क्या था? भीड़ हो जाएगा। तो इसमें से चारों में से हॉर्स का मतलब सही मीनिंग नहीं बता रहा है कौन सा शब्द है। तो क्या वो मासेस है, थ्रॉन्ग्स है या क्राउड्स है? तो देखो मासेस, थ्रॉन्ग्स और क्राउड्स तीनों का मतलब भीड़ होता है। भीड़ किसका मतलब नहीं होता है? तो हर्ड। हर्ड जो है हम किसके लिए कहते हैं? जानवरों के झुंड के लिए कहते हैं, ठीक है। और इंसानों के झुंड को मासेस भी कह सकते हैं, थ्रॉन्ग्स भी कह सकते हैं, क्राउड भी कह सकते हैं और हॉर्ड्स भी कह सकते हैं। अगला है दे बाय आर हैंडीक्राफ्ट्स एज। हैंडीक्राफ्ट्स वो कैसे खरीदते हैं? दे आर इनक्रेडिबल एक्सोटिका, दे आर हैंडमेड, दे वांट टू पैट्रोनाइज आर क्राफ्ट्समैन, या दे आर इनएक्सपेंसिव। देखो इनएक्सपेंसिव की बात कही है, ठीक है, पर हम किसके साथ जाएंगे? दे वांट टू पैट्रोनाइज आर क्राफ्ट्समैन, ऐसा तो कहीं नहीं है। दे आर हैंडमेड, ऐसा भी कहीं लिखा हुआ नहीं था, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा देखो ये वर्ड आपको मिला होगा, ये रहा इनक्रेडिबल एक्सोटिका, ठीक है। दे बाय हैंडीक्राफ्ट्स एट चीप प्राइसेस एज प्रूफ ऑफ द इनक्रेडिबल एक्सोटिका दे हैड बीन प्रॉमिस्ड। तो आंसर हो जाएगा क्या हमारा? फर्स्ट वाला, इनक्रेडिबल एक्सोटिका। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ बिकम मॉडर्न एज। इंडिया मॉडर्न कैसे बना है, ठीक है, उनकी नज़र में मॉडर्न कैसा है? तो आर बिग सिटीज़ आर डॉटेड विद हाई राइज बिल्डिंग्स, या फिर द टूरिस्ट ऑफन कम अक्रॉस चीटिंग टाउट्स। देखो चीटिंग की बात पैसेज में कहीं नहीं की गई है। मोस्ट ऑफ द इंडियंस स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इंग्लिश बोलने की बात कही गई है बट फ्लुएंट की बात कहीं नहीं की गई है। तो थर्ड और फोर्थ दोनों ही गलत हो जाएंगे। बचा हमारे पास में क्या? हाई राइज बिल्डिंग की बात की गई है। कहाँ मिलते हैं? मेट्रो सिटीज़ में मिलते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या? फर्स्ट वाला, ठीक है। लास्ट है इस पैसेज का कि व्हाट कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब कि कॉन्ट्रारी यानी कि अपोजिट, एक दूसरे के विपरीत। टूरिस्ट ऐसी चीज़ भारत में कहाँ उनको मिलती है? आर इकोनॉमी इज रिडल्ड विद करप्शन। तो करप्शन की बात तो नहीं कही गई है कहीं पे भी पैसेज में। आर रिच नेबरहुड्स आर सराउंडेड बाय पॉवर्टी एंड फिल्थ। हाँ, तो पॉवर्टी और फिल्थ की बात तो की गई है और ये बात भी सही है कि जो जैसे मुंबई जैसा शहर है तो वहाँ वो क्या है? सबसे रिच सिटी कह सकते हैं, बट वहाँ पर ही सबसे बड़ी जो स्लम है वो भी है। तो रिच नेबरहुड के आसपास क्या है? वह पॉवर्टी और फिल्थ से भी भरा हुआ है। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बात को। और क्या है कि अ कंट्री सोसाइटी दैट प्रीचेस नॉन वायलेंस पजेस एटम बम्स। तो ये बात भी कही गई है कि एक ऐसा देश जो अहिंसा की बात करता है, प्रचार प्रसार करता है, बट उसके पास एटम बम भी है, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर? बोथ फोर्थ एंड सेकेंड दोनों ही एक दूसरे को, मतलब दोनों जो सेंटेंस है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पैसेज। नेक्स्ट पैसेज के लिए नेक्स्ट वीडियो देख लीजिएगा।